हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो ये वीडियो है पार्ट नंबर 11, जिसमें मैं आपके साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिमेनिंग 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो ये वीडियो आपकी फार्मा असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, जो कि आपकी डिफरेंट वैकेंसीज ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर रिलीज़ की गई हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इससे पहले जो 10 पार्ट हैं उनकी वीडियोस जो है वो आपको फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है OSSC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। तो वहाँ पर आपको रिमेनिंग 10 वीडियोस भी मिल जाएंगी। साथ में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स सप्लीमेंट द सेक्स हार्मोन्स फ्रॉम द गोनेड्स। तो ये आपका हार्मोन होता है गोनेडो कॉर्टिकोइड्स सच एज एंड्रोजन्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लस्टर्स ऑफ सेल्स इन द पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स आर द। सो दीज आर द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लूकागोन इज। तो ग्लूकागोन क्या है? तो ग्लूकागोन जो है वो आपका ग्लाइकोजन की कन्वर्जन करता है इनटू ग्लूकोज। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट हॉर्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम आर रेगुलेटेड बाय। तो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ज़्यादातर हॉर्मोन्स हैं वो रेगुलेट होते हैं बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन ऑफ विच ऑफ देम। ठीक है, कैल्सिटोनिन जो है वो एक हार्मोन है किस ग्लैंड का? सो इट इज़ अ हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम लेवल इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय। तो कैल्शियम लेवल्स बॉडी में रेगुलेट होते हैं आपके थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड दोनों ग्लैंड से। सो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हॉर्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। इनमें से एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा नहीं है? So growth hormone, follicle stimulating hormone and thyroid stimulating hormone, these are the hormones of anterior pituitary। लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्रीशंस फ्रॉम विच ऑफ दीज ग्लैंड्स डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये सिक्रीशंस आपकी होती हैं गोनेडल। गोनेडल सिक्रीशन जो है वो आपकी मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेल्स सेरेब्री डेवलपिंग फ्रॉम द ड्यूरोमीटर इज प्रेजेंट बिटवीन। सो ये आपका प्रेजेंट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैनिंग्स फ्रॉम द इनर साइड। तो करेक्ट ऑर्डर मैनिंग्स का बताना है इनर साइड से। सो ये आपका रहेगा ड्यूरामेटर, देन आता है आपका मिडल में अरेक्नॉइड एंड देन आउटर में पिया मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस विच सेपरेट्स अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरामेटर इज। सो जो स्पेस अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरामेटर को सेपरेट करता है वो आपका होता है सब ड्यूरल स्पेस। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स आर एडेड बाय फॉलोइंग ग्लाइल सेल्स एक्सेप्ट फॉर। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके हेल्प होते हैं बाय ग्लायल सेल्स, किसको छोड़ के इनमें से? सो इट इज़ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स इसमें हेल्प नहीं करता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एट अ साइनेप्स हैज़ द न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है साइनेप्स पे? सो ये स्ट्रक्चर है आपका साइनेप्टिक वेसिकल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्शन पोटेंशियल वाइल द प्रोपेगेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। सो
ये आपका सोडियम आयंस की मूवमेंट की वजह से होता है। फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलर टू इंट्रा सेलर फ्लूइड जो सोडियम आयंस की मूवमेंट होती है उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रोकाज एरिया इज रिलेटेड टू। तो ब्रोकाज एरिया जो है वो आपका स्पीच के साथ रिलेटेड है, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ स्टिमुलेंट ऑफ द CNS कोकेन इंटरफियर्स विद द रीअपटेक ऑफ डैश एट सिनेप्सिस। सो कोकेन जो है वो CNS स्टिमुलेंट है, तो ये किसके रीअपटेक के साथ जो है वो इंटरफियर करता है? सो इट इंटरफियर विद द रीअपटेक ऑफ डोपामाइन एट सिनेप्सिस, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइनेप्टिक वेसिकल्स अ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन डिस्चार्जेस। तो ये आपका डिस्चार्ज करता है एसिटाइल कोलिन को, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स टू इनिशिएट नर्व इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स की एबिलिटी नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करने की होती है इरिटेबिलिटी, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सो नर्व सिस्टम में आपका ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आ जाती हैं, तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेरेबेलम। तो सेरेबेलम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो सेरेबेलम रेगुलेट करता है आपका मस्कुलर मूवमेंट को फॉर लोकोमोशन, एंड ये एक ब्रेन का पार्ट है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्व आर अटैच टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम द स्कल। तो कौन सी नर्व्स जो हैं वो आपकी ब्रेन के साथ अटैच होती हैं एंड स्कल से इमर्ज होती हैं? तो ये हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स, जो कि टोटल 12 पेयर्स होते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट आपका होता है ड्यूडेनम, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। सो ये सिस्टम आपका होता है नर्वस सिस्टम, जो कि हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जो भी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की यूनिट आपकी होती है न्यूरॉन, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulses pass when going from one neuron to the next is called। तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक गैप कहलाता है साइनेप्स, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर बॉडी इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। तो हमारी बॉडी में जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो आपके कंट्रोल किए जाते हैं बाय द मेडुला इन हिंड ब्रेन, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज रिफ्लेक्स एक्शंस विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड। सो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो कि ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं ये आपके होते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन। तो पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ये आपके हिंड ब्रेन के पार्ट हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल कोड ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो स्पाइनल कोड है वो ब्रेन के किस पार्ट से ओरिजिनेट होती है? तो स्पाइनल कोड जो है वो आपकी मेडुला से ओरिजिनेट होती है, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। सो ये ब्रांच आपकी होती है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। सो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी जो है वो लाइफ टाइम के लिए ऑब्टेन होती है? सो दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर। कितनी टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं? सो 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? तो दे आर टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजन। डिजीज कॉजिंग पैथोजन से हमें इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हेपेटाइटिस जो है वो एक रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आईजीएम ऑफ ह्यूमन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आईजीएम एंटीबॉडी के लिए? तो आईजीएम जो है वो आपकी प्राइमरी रेस्ट्रिक्ट रहती है इन द सर्कुलेशन, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरॉन्स आर। तो इंटरफेरॉन्स जो है वो आपके साइटोकाइन वेरियर्स होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम डू नॉट परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। कौन से सेल्स फेगोसाइटोसिस परफॉर्म नहीं करते हैं? तो दीज आर द बेसोफिल्स, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू विच काइंड ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स। मोनोसाइट जो हैं वो किस टाइप के फेगोसाइटिक सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं? तो दे आर मैक्रोफेजेस, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो दिस इज इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ। हमारी बर्थ से कौन सी टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है? तो ये है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, यूसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो ये सारे ही आपके सेलुलर वेरियर्स के एग्जांपल हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सेल्स एंड टी सेल्स आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन। सो बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं वो आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन डिसऑर्डर्स कोज्ड बाय पुअर इम्यून सिस्टम इंक्लूड। तो एक कॉमन डिसऑर्डर जो कि पुअर इम्यून सिस्टम की वजह से कॉज होता है, ये आपका एपिडेमिक डिजीज होता है, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सो दिस इम्यूनिटी कॉजेज रिएक्शंस, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी रिएक्शंस कॉज करती है। दिस इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली डेवलप होती है एंड दिस इम्यूनिटी लास्ट ओनली फॉर अ वीक्स और मंथ्स, सिर्फ मंथ्स एंड वीक तक ही द इम्यूनिटी रहती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं पैसिव इम्यूनिटी के लिए, तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सो ये बायोलॉजी की ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये आपकी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग बैरियर फॉर द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के लिए एक प्रोटेक्टिंग बैरियर कौन सा नहीं है? तो ये आपका होता है सेलाइवरी अमाइलेज, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं ये आपके होते हैं बी सेल्स, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम तक कौन सी इम्यूनिटी ऑब्टेन होती है? तो दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी एज वेल एज पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन, बॉडी हेयर, cilia, eyelashes, the respiratory tract and the gastrointestinal tract are examples of। तो ये सारे ही आपके फिजिकल वेरियर्स हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी आर। तो कौन से सेल्स इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं? तो ये हैं आपके फेगोसाइट्स, मैक्रोफेजेज एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो ये सारे ही इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी है इनेट इम्यूनिटी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द पेरेंट्स विद ब्लड ग्रुप ओ एंड ए बी। तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ओ एंड ए बी ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स के आपके रहेंगे ए एंड बी। आइदर ए ब्लड ग्रुप होगा या फिर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट ब्लड सेल्स एक्ट। सो वाइट ब्लड सेल्स कैसे एक्ट करते हैं? तो दे एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर्ड एंड इज रिलीज्ड व्हेन शॉर्टेज अकर्स। सो इनमें से एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो इनमें से किस में रिलीज होता है? जब शॉर्टेज अकर होती है। सो ये आपका रहता है स्प्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट। तो एवरेज लाइफ स्पैन 100 से 120 दिन, मेनली 120 दिन ही आपको देखने को मिलेगा। सो 120 डेज इसमें एवरेज लाइफ स्पैन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू एरोटा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप होता है एरोटा में, किस चैम्बर में? तो इट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेज हिज और हर ब्लड प्रेशर वेल। सो अगर ब्लड वेसल का रेडियस डिक्रीज होता है तो उसके ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसका ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर टू एज। तो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई ह्यूमन बॉडी में एज इस्केमिया। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल इम्प्योरिटीज इन ब्लड आर रिमूव्ड बाय। तो मिनरल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सकता है ब्लड में बाय किडनी। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें से किन में पॉसिबल है? सो ऑप्शन ए है ए एंड ओ, जहाँ पे ए डोनर है, ए डोनर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, ये हर किसी से ब्लड जो है वो नहीं ले सकता है। देन बी एंड ए, तो इनमें एक दूसरे के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती हैं, सो ये भी एक दूसरे से ब्लड नहीं ले सकते। ए एंड ए बी, सो ए डोनर है और ए बी वाला जो है वो ए से ब्लड जो है वो ले सकता है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ए बी एंड ओ सेम कंडीशन बन रही है फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में, सो दिस विल ऑल्सो नॉट वर्क। तो इसमें आपका ऑप्शन सी ए एंड बी, ए एंड ए बी वेयर ए इज द डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है? सो द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन।
सो ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपिथेलियल सेल्स का इंटेस्टाइन के, तो ये है आपका माइक्रोबिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस ब्लड में हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेसल कैरीज द वेनस ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के लिए कौन सी वेसल जो है वो वेनस ब्लड को कैरी करती है लंग्स तक। सो ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न व्हाट हैपन्स टू इट्स ब्लड सर्कुलेशन। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है। तो इसमें इसका जो ब्लड होता है, इट्स ब्लड कैरीज बेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार में बेस्ड मटेरियल जो है वो कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हार्ट बीट। हार्ट बीट के लिए अप्रॉक्सीमेट टाइम कितना रिक्वायर्ड रहता है। तो इसमें 0.8 सेकेंड जो है वो पर हार्ट बीट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, अप्रॉक्सीमेट टाइम रहता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट्रिकल्स आर रिलेटेड टू। सो वेंट्रिकल्स जो हैं वो आपके हार्ट के साथ तो रिलेटेड हैं ही, इसके साथ में ब्रेन के साथ भी दे आर रिलेटेड। सो इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल रिसीवर्स कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। तो यूनिवर्सल रिसीवर्स जो हैं वो किस ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल रिसीवर हैं तो हर एक ब्लड ग्रुप से इन्हें ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। सो इसमें ऑप्शन डी ग्रुप ओ, ए बी एंड ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो आपकी इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं टू द लंग्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। सर किस मिनरल के आयंस जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये है आपका कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन इन विच हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड। सो कौन सी कंडीशन है जिसमें हार्ट जो है वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। सो ये कंडीशन है आपकी हार्ट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। सो इंटेस्टाइन के किस पार्ट में जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब होता है। सो ये आपका होता है जेजनम में। जेजनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसिन एंड विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू। सो फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होती है वेन्स में, ठीक है। एंड इंट्रावेनस रूट जो है वहाँ पे आपकी बायो अवेलेबिलिटी भी 100% रहती है, कम डोज रिक्वायर्ड रहती है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट। हार्ट बीट की इम्पल्स जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है। सो इट ओरिजिनेट्स इन द साइनोइट्रियल नोड, एसए नोड। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग वेन्स डज नॉट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन सी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। सो ये वेन आपकी रहती है पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर कॉल्ड। सो ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है। तो इट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा? ब्लड प्लाज्मा में वाटर की परसेंटेज कितनी है? तो ये आपकी रहती है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीक्स ऑफ द पीपल इन हिली एरिया आर मोर रेड इन कलर ड्यू टू? तो हिली एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके चीक्स जो हैं वो ज़्यादा लाल रहते हैं, किस वजह से? इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट इज? तो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg रहता है, 120 आपका mmHg रहता है डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर वेयर द हेमोग्लोबिन इज़ डिफेक्टिव? सो ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हेमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है, तो ये डिसऑर्डर आपका होता है सिकल सेल अनीमिया। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड आइटम मीन्स द सेम थिंग? तो कौन सी दो वर्ड आइटम इनमें से सेम मीनिंग जो है वो शो करती हैं? तो इसमें आपका पेस मेकर एंड एस्सी नोड, दीज आर द सेम थिंग, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अडल्ट ह्यूमंस डैश ऑफ लीड और लेस इन द ब्लड इज कंसीडर टू बी नॉर्मल? सो ये आपका होता है कितनी कंसंट्रेशन? 10 माइक्रोग्राम पर DL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस डैश इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? ह्यूमंस में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का बीच का डिफरेंस कितना होता है? तो ये होता है आपका 40 mmHg, 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक आपका 120, डायस्टोलिक आपका 80, डिफरेंस आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल्स ब्लड क्लासिफाइड एज डैश इफ एन इनहेरिटेड प्रोटीन इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्लड सेल्स? तो ये आपका होता है RH पॉजिटिव। ठीक है, तो इंडिविजुअल का ब्लड को क्लासीफाई किया जाता है RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, लाइक कोई ब्लड ग्रुप है O, तो O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। सो अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो इट विल बी O पॉजिटिव, RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो इट विल बी O नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कंडीशन वेयर प्लेक बिल्ड्स अप ऑन द इनसाइड ऑफ द आर्टरीज? तो किस कंडीशन में, जो कंडीशन में आर्टरीज के इनसाइड पार्ट में प्लेक्स जो हैं वो बिल्डअप हो जाती हैं? तो ये कंडीशन आपकी रहती है एथ्रोस्क्लेरोसिस। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रीनेटल टेस्ट इन विच अ सैंपल ऑफ द फ्लूइड दैट सराउंड्स अ fetus इज रिकवर्ड फॉर टेस्टिंग? तो एक प्री नेटल टेस्ट है जिसमें सैंपल फ्लूइड का सराउंड करता है फीटस को। सो ये है आपका एमनियोसेंटेसिस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के आता है लंग्स की तरफ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेक वेनम यूजली एंटर्स द बॉडी थ्रू एन ओपन वाउंड एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द? तो स्नेक वेनम जो है वो बॉडी में एंटर करता है, ओपन वाउंड जो घाव होते हैं वहाँ से एंटर करता है और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो कहाँ पे जाता है? ब्लड स्ट्रीम में थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फॉर्म्स क्लॉट्स व्हेन ब्लड वेसल गेट्स डैमेज? सो क्लॉट्स फॉर्मेशन कौन करता है जब ब्लड वेसल हमारी डैमेज होती है? तो ये आपके होते हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द लैक्टियल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम ड्यूरिंग डाइजेशन। इट यूजुअली कंटेन्स फैट्स एंड प्रोटीन्स। सो ये फ्लूइड आपका होता है काइल। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी दैट लीड्स इनटू अ कैपिलरी। तो स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी जो कि कैपिलरी में जाती है, सो ये है आपकी आर्टेरियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमंस यूज हेमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इन देयर ब्लड, सिमिलरली मोलस्क्स एंड crustaceans use dash to carry oxygen in their blood. So these are the hemocyanin. So इसमें option D is correct. Next question है, severe loss of blood due to trauma is called. So loss of blood trauma की वजह से कहलाता है आपका exsanguination. So इसमें option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कंडीशन वेयर अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इज थ्रोम्बस। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे इसमें 198 क्वेश्चन ही थे इस पर्टिकुलर बुक में। तो ये सारे हमने 2 पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है आपका पूरी प्लेलिस्ट का। So you can see all the remaining videos, and so that's all for this video. Thank you very much.